बैक में चैनल दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जेसीईआरटी क्लास 6 का मंथली असाइनमेंट हिंदी बोलते मासिक मूल्यांकन दोस्तों। ठीक है, माह का दिसंबर हो गया 7 2021-22, कक्षा हो गया 6, विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत दोस्तों। ठीक है, पुनः हो गया 60 नंबर। वीडियो में करूंगा फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, होती बेल आइकन को प्रेस कर लो। क्या करें, वीडियो को हाजिर शेयर करें ताकि झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो पहुंचे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग के फर्स्ट आपको यहाँ पे हिंदी क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए बच्चों। ठीक है, दोस्तों क्या सिंपली यहाँ पे पूरा आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, आपको उत्तर सिंपली इसको देना। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ पूरा आपको पढ़ना, फिर आपको इसका उत्तर सिंपली आपको देना। प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रश्न पहला से धोनी के सामने किस बात की दुविधा उठ खड़ी हुई थी। ऑप्शन ए कर परीक्षा दे या ना दे, ऑप्शन बी कर परीक्षा के दौरान क्रिकेट खेले या ना खेले, ऑप्शन सी कर क्या है विकल्प ए और बी दोनों की, ऑप्शन डी कह रहा कोई विकल्प सही नहीं दोस्तों। ठीक है, सही लगाना ऑप्शन और बी बच्चों से जगह परीक्षा के दौरान क्रिकेट खेले या ना खेले बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि दुविधा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कर असमंजस, ऑप्शन बी कर सुविधा, ऑप्शन सी कर सरल, ऑप्शन बच्चों डी कर आपका पढ़ाई दोस्तों। ठीक है, तो सही लगाना ऑप्शन हो ये बच्चों को सही जगह असमंजस दोस्तों। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट तुम लोग जैसा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए बताइए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग बच्चों। ठीक है, ए नंबर में आपका जो भाषा, बी नंबर में रास्ता, सी नंबर क्षमता, डी नंबर जीवन दोस्तों। सभी का लिखना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बच्चों। ठीक है, जानते लिए इसका आंसर दोस्तों हम लोग नोट करना है कि जो ए नंबर का आपको हो जाएगा भाषा हो जाएगा स्त्रीलिंग दोस्तों। ठीक है, और बी नंबर आपका रास्ता हो जाएगा पुल्लिंग दोस्तों। ठीक है, फिर आपका क्षमता की जगह स्त्रीलिंग हो जाएगा, जीवन हो गया, डी नंबर बच्चों आपका पुल्लिंग हो जाएगा बच्चों से। क्या क्या अच्छी तरह सब नोट कर लें कॉपी में दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आप देखिए प्रश्न चौथा का कह रहा है कि धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना कब और कैसे पूरा हुआ बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। तो बच्चों इसका आंसर आपको इस तरह नोट करना है, धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना उस समय पूरा हुआ जब भारतीय सेना ने उनके सर्वश्रेष्ठ खेल भावना को देखते हुए सन 2011 ईस्वी में उन्हें मन्नद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया बच्चों। ठीक है, सही इसको आप नोट कर ले कॉपी में दोस्तों। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट तुम आप देखिए प्रश्न 5 क्या कर रहा है कि धोनी में एक अच्छे कप्तान के कौन कौन से गुण है लिखिए बच्चों। जानते हैं इसका आंसर बच्चों इस तरह से नोट करना है कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में एक अच्छे कप्तान के रूप में जाने जाते हैं। उनमें कप्तान के सर्वश्रेष्ठ गुण विद्यमान है, वे टीम को साथ लेकर चलते हैं, अपने साथी खिलाड़ी की पूरी क्षमता का उपयोग करने की कला उन्हें मालूम है, वे टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों का सदा सम्मान करते हैं और नए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उनको अपनी क्षमता प्रदर्शन का भरपूर अवसर प्रदान करते हैं बच्चों से। क्या कैसे जैसे सब कॉपी में नोट कर ले बच्चों से। चलते क्वेश्चन का चुका आप लोग करेंगे इंग्लिश का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट बच्चों। ठीक है, पाइन ट्री आर खाली जगह देन मैंगो ट्रीज बच्चों। ठीक है, टॉल ऑप्शन ए करा मोर टॉल, ऑप्शन बी करा टॉल, ऑप्शन सी का टॉलर, ऑप्शन डी करा टॉलेस्ट बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लगाना बच्चों ऑप्शन सी बच्चों सही का टॉलर बच्चों। ठीक, चलते क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि व्हाट डज ए चाइल्ड डू आउट ऑफ नर्वसनेस अकॉर्डिंग टू द पोएम एग्जाम स्ट्रेस बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए करा ही गोज टू टेकन ए बाथ। ठीक है, ऑप्शन बी करा क्या ही गोज टू जेल, ऑप्शन सी करा ही बीट्स हिज नेल्स बच्चों। ठीक, ऑप्शन डी करा ही स्केटर हिज बुक्स बच्चों। ठीक, सिंपली सही लगाना ऑप्शन सी बच्चे से जगह को ही बीट्स हिज नेल्स बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि गिवन वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स एंड मेक ए सेंटेंस ऑफ इट इन आवर ओमेन वर्ड्स बच्चों। ठीक है, तो ए नंबर क्या कर रहा है फीलिंग और शोइंग ग्रेटर प्लेजर बच्चों। ठीक है, और दूसरा बड़े बी में क्या है सेंटेंस बच्चों। सिंपली आपको सेंटेंस पूरा बनाना चल जाते हैं, इसके लिए आंसर दोस्तों हम लोग। दोस्तों आपको आंसर इसका लिखना है बच्चों, इसमें लिखना है आपका हैप्पीनेस दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सी इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस बच्चों। सिंपली पूरा आपको इस तरह से नोट दोनों को कर लेना बच्चों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन जैसा क्या कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस द पोएम एग्जाम स्ट्रेस बच्चों। ठीक है, आई स्लीप इन द खाली जगह एयर बच्चों। ठीक है, दूसरा बोला आई जस्ट खाली जगह स्पेयर बच्चों। ठीक है, जानते दोनों का आंसर बच्चों लोग। दोस्तों आपको आंसर से लिखना है क्लासरूम आई कैन टच फेयर इन द बच्चों एयर बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों से बना होप माई पेरेंट्स माई लाइफ दे विल अस्पायर बच्चों। ठीक, दोनों क्या कहते हैं सब नोट बच्चों कॉपी में कर ले बच्चों। ठीक, चलते हैं इसको दोस्तों। 5 क्या कर रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन और ओवेंस वर्ड्स बच्चों। ठीक है, ए नंबर बढ़ेगा व्हाट डिड मैरी डू इन द गार्डन टू द एंट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द टेनी लिटिल थिंग बच्चों। ठीक है, चलते इसका आंसर बच्चों लोग। तो इसका आंसर आपको इस लिखना है कि मैरी
ड्रॉपेड हर थंबल ओवर द लिटिल एंड फॉर फन बच्चों, ठीक है, इसका अच्छे से सब नोट कर लो कॉपी में बच्चों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लोग। तो नेक्स्ट बी नंबर बोला क्या, व्हाट इज ए थंबल बच्चों, ठीक है, जानते इसका आंसर दोस्तों। बोला क्या दोस्तों कि ए मेटल और प्लास्टिक कैप विथ ए क्लोज्ड एंड वार्म टू प्रोटेक्ट द फिंगर बच्चों, ठीक है, एंड पुश द नीडल इन स्विंग बच्चों, ठीक है, इसे अच्छी तरह सब नोट कर ले कॉपी में बच्चों। तो नेक्स्ट दोस्तों लोग गणित बच्चों, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन युग्म रेखा का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है क्या, समांतर रेखा, ऑप्शन बी का प्रतिच्छेदी रेखा, ऑप्शन सी का लंब रेखा, ऑप्शन डी का वक्र रेखा बच्चों, ठीक है। तो सही लगाना ऑप्शन बच्चों आपका ए का सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, सी भी सही, तीनों बच्चों आपका सही होगा। तो ठीक है, पूछा गया आपको युग्म रेखा बच्चों, ठीक है, इसका उदाहरण तीनों को दिया बच्चों, ठीक है, सही लगाना तीनों को बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो आप। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि दिए गए षष्ठभुज में रेखा का कौन सा युग्म समांतर रेखा है बच्चों, जानते इसका आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए कह रहा है क्या, के एल और एम एन बच्चों, ठीक है, फिर ऑप्शन बी आपका एन ओ और एल एन दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है ओ पी और एल एन दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है पी के और एम एन बच्चों, ठीक है। तो सही बच्चों लगाना है इसमें, जैसे ऑप्शन जो सी का आपको सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ओ पी और एल एन दोस्तों, ऑप्शन सी आपको सही बच्चों जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप इधर साइड में दिख रहा होगा आपको फिगर भी, फिगर को भी क्या नोट कर ले बच्चों, ठीक है। सत्य प्रश्न से क्या कर सकते कि समांतर रेखा की दो की विशेषताएं लिखिए बच्चों, ठीक, जानते इसका आंसर दोस्तों करना। तो पहला नंबर बोला क्या है कि समांतर रेखाओं को बढ़ाने पर वे प्रतिच्छेद नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। तो दूसरा बच्चों क्या होगा, समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान बच्चों होता है, कैसे भराएगा सो समान भराएगा सो, ठीक है, समान होती है बच्चों, ठीक है, समझिए आप नोट कर ले बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लो आप। देखिए नेक्स्ट प्रश्न चौथा क्या कह रहा है कि अपने दैनिक जीवन से समांतर रेखा के दो उदाहरण दे बच्चों, ठीक है, जानते इसका आंसर दोस्तों पहला इसका आंसर हो जाएगा क्या है, रेल की पटरी, दूसरा जो ऑप्शन होगा रूलर यानी क्या स्केल बच्चों, जो हम देखते हैं ना, इसके दोनों को आप कॉपी में नोट डाउन कर ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लो आप। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि एम और एन दो रेखा इस प्रकार खींचे कि वे एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो बच्चों, ठीक है, जानते हैं इसका आंसर तुम लोग इस तरह से नोट करना बच्चों कि जिस तरह आपको दिख रहा है फिगर बच्चों, समझेंगे। तो पहले क्या करना, आपको एक स्केल लेना बच्चों, ठीक है, क्या करना, पेंसिल लीजिए, फिर क्या कीजिए सिंपल यहाँ से एक लाइन खींचिए, समझेंगे। तो फिर क्या कीजिए सिंपली आप एक पॉइंट आपको यहाँ मानना है पी बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ का यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम लीजिएगा, फिर यहाँ से भी इसका डिस्टेंस बच्चों को सेम लेना, ठीक है, क्या कीजिए आपको परकर लेना बच्चों, क्या करना परकर, समझे, जो देखते हैं आपको स्टमो रखते हैं जो परकर, ठीक है, उसमें पेंसिल लगा के सिंपली क्या करिए, आपको यहाँ से पॉइंट बच्चों यहाँ समझे, यहाँ रखने में क्या करें सिंपली जो यहाँ से कट लगाना, तो ठीक है। फिर क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ भी रखिएगा, यहाँ पे से क्या कीजिए इधर से भी आपको यहाँ सिंपली कट लगाई ताकि यहाँ जो आपको 90 डिग्री कट देगा, तो ठीक है। अब यही प्रोसेस बच्चा आपको नीचे भी कर देना है, सिंपली आपको यहाँ पर रखना पढ़कर, फिर क्या करना पेंसिल सिंपली यहाँ पर कट करना, फिर क्या कीजिए यहाँ पर रखिए पर यहाँ सिंपली उसको कट कीजिए बच्चों, ठीक है। इससे आपका फिगर ड्रॉ बच्चा हो जाएगा। सिंपली इसका आप नाम यहाँ पर इतना कि अब एंगल पी बराबर 90 डिग्री बच्चों, ठीक है, लिखना है ए पी बराबर पी बी बच्चों, सिंपली इस तरह आपको नोट बच्चों कर देना, ठीक, चलते विज्ञान बच्चों, ठीक, क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प संघनन प्रक्रिया को दिखाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है गीले कपड़े से पोंछने के बाद चांपट का सूख जाना बच्चों। ऑप्शन सी कह रहा है सर्दियों में प्रातः काल में कोहरे का बनना। ऑप्शन डी कह रहा है कपड़े को भिंगाकर इस्त्री करने पर भाप का निकलना बच्चों, ठीक है। तो सही लगाना ऑप्शन बच्चों को सी का सही बच्चों जगह इसमें, ठीक है, सर्दियों में प्राप्त काल को में कोहरे का बनना बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए कथन एवं कारणों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। कथन करा सोरबी विटामिन डी की कमी से होता है। कारण बोल रहा है ऐसा भोजन में ताजे सब्जी फल जैसे नींबू आंवला आदि के अभाव में होता है बच्चों, ठीक है। इन्होंने बोला है क्या कथन सही है, बी बोल रहा है क्या कारण सही है, ऑप्शन सी करा क्या कथन सही और कारण गलत, ऑप्शन डी करा कथन गलत एवं कारण सही बच्चों, ठीक है। सही लगाना ऑप्शन और डी बच्चों इसमें सही जगह आपको, ठीक है, कथन गलत एवं कारण सही बच्चों, ठीक है। चलते हैं इसको जॉब। दोस्तों प्रश्न तीसरा कह रहा क्या कि प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बने वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करने से समस्या कब उत्पन्न होती है बच्चों, जानते हैं इसका आंसर दोस्तों लोग। तो बच्चों इसका आंसर आपको इस तरह नोट करना है कि प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बने वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करने से उसके अवशेष को निपटारे में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी विघटित नहीं होती बच्चों, ठीक है। क्या अच्छी तरह से नोट कर लें कॉपी बच्चों। चलते नेक्स्ट दोस्तों क्या कर रहा है कि अभाव जन्य रोग किसे कहते हैं, परिभाषित करें बच्चों, ठीक, जानते इसका आंसर दोस्तों लोग। दोस्तों इसका आंसर आपको इस तरह से नोट करना है कि वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव से होते हैं उन्हें अभाव जन्य रोग कहते हैं। एक या अधिक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकता है। सभी अभावजन्य रोगों से बचाव संतुलित आहार से किया जा सकता है बच्चों से। क्या करें अच्छी तरह सब कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों, ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लोग।
देखिए सर प्रश्न 5 क्या कर रहा है कि जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए बच्चों, ठीक है। यानी कि जल चक्र का सिंपली जो आपको चित्र को छापना बच्चों। सिंपल आठवां क्वेश्चन बोल रहा है क्या, दोनों दो क्वेश्चन, ठीक है। आठवां भी बोला गया है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, यह हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है बच्चों, ठीक है। व्याख्या करे कीजिए बच्चों, ठीक है। जानते हैं दोनों का आंसर बच्चों को। चलिए दोस्तों सिंपली पहला का आंसर आपको इस तरह से नोट करना, पर चित्र को आपको देख देख के छाप लेना बच्चों, ठीक है। जल चक्र का चित्र दोस्तों, ठीक है, इस तरह आपको छापने बोला गया दोस्तों। चलते देखते हैं 5 का अथवा का आंसर बच्चों क्या होगा कि हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक ना अत्यधिक हो और ना बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं बच्चों। इसका अच्छी तरह सब नोट कर लें कॉपी में। अच्छे चलते नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आप प्रकार सामाजिक विज्ञान दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कार्य फल भोगते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है सिख धर्म, ऑप्शन बी कह रहा है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी कह रहा है जैन धर्म, ऑप्शन डी कह रहा है पारसी धर्म बच्चों, ठीक है। सही रहेगा ऑप्शन में बी बच्चों, सही जगह आपका बौद्ध धर्म बच्चों, ठीक है। चलते प्रश्न दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा, चट्टानों के टुकड़े तथा अन्य पदार्थ तीव्र गति से निकलकर सतह पर पर्वत का रूप ले लेते हैं। इससे पर्वत को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए करा वलित पर्वत, ऑप्शन बी का ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन सी करा क्या ब्रह्मघोष पर्वत, ऑप्शन डी करा अवशिष्ट पर्वत बच्चों, ठीक है। तो सही चीज लगाना बच्चों, ऑप्शन में बी बच्चों इसमें सही आपको क्या होगा ज्वालामुखी पर्वत बच्चों, ठीक है। चलते क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप आदि आने पर मुख्य रूप से बचाव का कार्य या पीड़ित लोगों की सहायता करने में किसकी भूमिका अधिक होती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए करा सरकार की, ऑप्शन बी करा नेता की, ऑप्शन सी करा लोगों की, ऑप्शन बच्चों डी करा आपका स्वयं सेवी संघ बच्चों, ठीक है। तो सही लगाना बच्चों आपका कि सी नंबर सही बच्चों समझे, ठीक है। यानी कि लोगों की बच्चों जो पब्लिक होता है सबसे ज़्यादा वही आप लोगों को सहायता बच्चों करता है, ठीक है। सही लगाना ऑप्शन नंबर सी बच्चों को सही है। चलते नेक्स्ट तुम लोग तो बच्चों ने चलो प्रश्न चौथा क्या करा कि विधायिका के कार्यों को उदाहरण सहित बताइए बच्चों, ठीक है। जानते इसका आंसर दोस्तों चलिए इसका उत्तर आपको इस लिखना है कि विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। सरकार के इस संघ के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। राज्य हित में यह नीति बनाने का कार्य भी करती है बच्चों, ठीक। उदाहरण के लिए आपको लेना है संसद और विधानसभा बच्चों से अच्छी तरह से नोट बच्चों कर लें कॉपी दोस्तों, ठीक। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग आप तो बच्चों नेक्स्ट आपका प्रश्न 5 क्या कर रहा है कि पर्वतों से अनेक लाभ होते हैं, उनमें से कोई 2 लाभ उदाहरण सहित बताइए बच्चों, ठीक है। तो आपको इससे लिखना है कि पर्वतों की उपयोगिता, ठीक है। करना बुरा पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियाँ होती बच्चों, ठीक है। खन बुरा पर्वतीय जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है बच्चों, ठीक है। जानते चलिए नेक्स्ट तुम लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न छठा क्या कर रहा है कि जैन धर्म से संबंधित विचारों और मूल्यों को बताइए बच्चों। जानते चलिए इसका आंसर दोस्तों। तो बच्चों इसका उत्तर आपको इस लिखना है कि जैन धर्म के 5 सिद्धांत दोस्तों, ठीक है। पहला का नंबर में सत्य बोलना, ख नंबर संपत्ति न रखना, ग नंबर हिंसा ना करना, घ नंबर चोरी ना करना, वन बच्चों का ब्रह्मचार्य का पालन करना बच्चों, ठीक है। सभी का पॉइंट को नोट कर ले कॉपी दोस्तों। चलते नेक्स्ट दोस्तों हम लोग तो क्या संस्कृत दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अधोलिखित गद्यांश पठितो तत्रमसन प्रश्न उत्तरम सिंपली क्या करेगा पूरा आपको यहाँ से यहाँ पढ़ना, तो फिर क्या करेगा आपको उत्तर सिंपली देना बच्चों, ठीक है। तो पहला का बच्चों जो क्वेश्चन देगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सही बच्चों जाएगा, ठीक है। भावना बच्चों, ठीक है। अब जो दूसरा का आंसर बच्चों हो जाएगा आपका प्रथम हो जाएगा यानी कि ए न बच्चों, ठीक है। दोनों का ये सही जवाब लगा दिए बच्चों, ठीक है। चलते हैं देखिए आगे जो आंसर हम लोग अब आगे क्या करा है कि पूर्ण वाक्य उत्तरम बच्चों, ठीक है। प्रश्न तीसरा बोला सरोवरे का तरंती बच्चों, ठीक है। जानते हैं इसका आंसर दोस्तों बोला क्या सरोवरे वर्तिका तरंती बच्चों, ठीक है। अच्छी तरह से नोट कर ले कॉपी में बच्चों, ठीक। चलते चौथा का भी आंसर यहाँ पर नोट कर ले बच्चों, ठीक है। अस्ते में वाक्य तत्र अव्यय पदम अस्ति बच्चों, ठीक है। अच्छी तरह से नोट कर चलते नेक्स्ट दोस्तों तो वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करो, क्या करें वीडियो को हर जगह शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।